नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि 21 जनवरी 2025 का है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को रिलीफ दिया था अंडर सेक्शन 306 इंडियन पीनल कोड के तहत। एक मामला था, वो रजिस्टर्ड हुआ था और हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एलिगेशंस में ये बताया गया है कि जो अपीलेंट जो कि एक मदर है, उन्होंने अपने बेटे की जो एक लड़की के साथ जो शादी थी वो उन्होंने करने से मीन्स ऑब्जेक्शन रेज किया था, और अगर लड़की ने सुसाइड कर ली है तब भी ये जो इसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाए कि उन्होंने अब अगर ऑब्जेक्शन रेज की थी मैरिज के लिए, तो भी ये अबेटमेंट टू सुसाइड का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड जो होता है उसमें एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना जरूरी है, और जिसकी वजह से जो एक्ट किया गया है उसमें अगर किसी डेथ के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होता है तो और मेंस रिया नहीं होता है इसमें, तो ऐसे में जो प्रोविजंस है वो 306 इंडियन पीनल कोड के वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके कंटेंट्स को और समझने की कोशिश करते हैं किस ग्राउंड्स पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये रिलीफ थी वो ग्रांट की थी। ये क्रिमिनल अपील नंबर 706 ऑफ 2017 का है, और जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स है। अब यहाँ पर जो अपीलेंट हैं उन्होंने एक चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की हाई कोर्ट का जो क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन थी CRR नंबर 2012 की थी, जो कि खारिज कर दी थी। और हाई कोर्ट ने सिर्फ जो चार्जशीट थी वो 2 लोगों के अगेंस्ट में क्वैश की थी, और यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको अक्यूज नंबर 4 बनाया था, उनकी रिजेक्ट कर दी थी। वो अपीलेंट जो है वो मदर है, जो मींस एक सन की, जो उनको भी अक्यूज्ड बनाया गया था, और जो उनके सन है और एक जो डिसीज्ड है वो कांटेक्ट में थे। और यहाँ बताया कि जो अपीलेंट है वो अक्यूज नंबर 1 की जो मदर है वो डिसीज्ड के साथ मींस कांटेक्ट्स में थे और क्लोज कॉन्टैक्ट्स में थे। तो साथ में बताया कि बाकी जो दूसरे जो अपीलेंट्स हैं वो फादर और एल्डर ब्रदर हैं लेकिन 4 लोगों को यहाँ पर अक्यूज्ड जो है वो बनाया गया था, और चारों के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस है वो रजिस्टर्ड किया गया था 306 और 34 इंडियन पीनल कोड के तहत। अब फैक्ट्स ये थे कि 3/7/2008 की एक अननेचुरल डेथ की केस रजिस्टर्ड हुई थी। एक रेलवे स्टेशन का नाम बताया गया है, और 6 जुलाई 2008 को FIR है वो फाइल की गई थी। कंप्लेंट जो है वो डिसीज्ड के अंकल हैं, मींस जिस लड़की ने जो सुसाइड की थी उनके जो अंकल हैं उन्होंने कंप्लेंट थी वो रजिस्टर्ड की थी चारों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। कंप्लेंट का ये कथन था कि डिसीज्ड की जो फैमिली है वो अनहैप्पी थी, मींस जो उनके जो अपीलेंट की जो सन है और डिसीज्ड के बीच में जो रिलेशन था उनके बीच में वो अनहैप्पी थी, और वो चाहती थी कि वो फोकस करें जो अपनी स्टडीज पे जो है वो फोकस करें मींस। और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था मींस अपीलेंट के सन को और अदर अक्यूज्ड पर्संस को कि वो भी हेल्प करें, तो जिससे ये जो मींस पे जो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो उसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और फर्दर ये अलेज्ड किया कि अक्यूज्ड पर्सन ने कोऑपरेट भी नहीं किया, जो जब डिसीज्ड लापता हुई थी और वहाँ से भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था। और फिर उसके बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी चारों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में 306 और 109 और 34 इंडियन पीनल कोड के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन ये रिवील हुआ था कि 3 इंसिडेंट से घटना से जो 3 से 4 साल पहले जो डिसीज्ड है और अपीलेंट के सन का रिलेशन में था, मींस क्लोज कांटेक्ट था उनका। और साथ में बताया कि डिसीज्ड जो पेरेंट्स हैं वो अगेंस्ट थे इस रिलेशनशिप के, और उन्होंने कई बार कोशिश की कि ये रिलेशनशिप्स को तोड़ दिया जाए,
लेकिन और इंकरेज्ड भी किया था अक्यूज्ड को कि वो भी इसको रिलेशंस को तोड़ने में हेल्प करें। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई डिसीज्ड की, वो ये पाया गया कि जो मल्टीपल मींस इंजरीज हुई थी, जो वो ट्रेन के सामने उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और नेबर्स का भी एग्जामिनेशन किया गया और स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड में ली गई। विटनेस ने ये अलाइज किया था कि इन घटना से कुछ दिन पहले एक दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था डिसीज्ड और मींस अपीलेंट के सन में, जिसने मना कर दिया था शादी करने से। एलिगेशन ये थी कि अपीलेंट ने यहाँ पर डिसप्रूव कर दिया था कि जो अपीलेंट का जो सन है, जो मींस उन्होंने डिसप्रूव कर दिया था कि इस रिलेशन को, क्योंकि वो शादी ना करें डिसीज्ड के साथ, तो और इंसल्ट कर दिया था डिसीज्ड को। अब चार्जशीट थी वो फाइल की और अक्यूज्ड पर्सन्स ने एक एप्लीकेशन थी डिस्चार्ज की 227 सीआरपीसी के तहत फाइल की ट्रायल कोर्ट में, और 22 मार्च 2012 को ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अपीलेंट और बाकी जो दो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने रिवीजन पिटीशन और क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में फाइल की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने लेकिन जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी और बाकी दो अपीलेंट्स मींस बाकी दो की जो पिटीशन थी वो अलाउड कर दी। और ऑपरेटिव पार्ट था वो जजमेंट का यहाँ बताया गया है, और ग्राउंड ये रेज किया गया था अपीलेंट ने कि मींस कोई एक्ट नहीं किया गया था डिसीज्ड के अगेंस्ट में, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था, ना ही किसी प्रकार का इंस्टिगेशन किया था कि वो सुसाइड करें। अगर एलिगेशंस को भी एक्सेप्ट भी कर ली जाए कि उन्होंने मैरिज को डिसप्रूव भी कर दिया था, तब भी 306 का जो मुकदमा है वो नहीं बनता है। और इसलिए कहा कि जो एलिगेशंस है वो फ्रिवलेस है और कोई उन्होंने पार्ट प्ले नहीं किया सुसाइड के लिए। और काउंसिल स्टेट के थे, उन्होंने कहा कि केस जो है अपीलेंट के अगेंस्ट में बनता है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में हाई कोर्ट ने राइटली डिसमिस किया था अपीलेंट के अगेंस्ट में। अब कोर्ट ने पहले रिकॉर्ड को परस्यू किया और उसके बाद जो सेक्शन 306 है उसको रिप्रोड्यूस किया, जो कि कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जो इंग्रेडिएंट है वो उसमें अबेटमेंट वर्ड यूज किया गया है, वो इंडियन पिनल कोड के अंदर 107 के अंदर मेंशन किया गया, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग जो अबेट करता हो, किस तरीके से इंस्टिगेट करता हो करने के लिए, या फिर इंगेज करता हो एक या एक से अधिक पर्सन्स को, वो किसी प्रकार की कॉन्सिक्वेंसी की हो कि इस एक्ट को करना है, और या फिर इलीगल मिशन की हो जो कॉन्सिक्वेंसी करने के बाद ताकि वो एक्ट किया जा सके। और थर्ड जो होता है एड इंटेंशनली, जानबूझ के एड किया हो, जो इलीगल मिशन किया हो जो वो कार्य करने के लिए। और एक्सप्लेनेशंस भी बताया हुआ था इसके अंदर 107 के अंदर। अब यहाँ पे कहा कि 107 को 306 इंडियन पिनल कोड को 107 के साथ पढ़ना चाहिए, जो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक प्रकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन जरूरी है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी होना जरूरी है कमीशन और सुसाइड के साथ। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो सुसाइड हुई है उसके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना जरूरी है, और मेंस रिया जिसकी वजह से अबेट किया गया हो कमीशन और सुसाइड, वो भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर अपीलेंट ने कुछ जजमेंट्स इस पर रिलाई किया था, रोहिणी सुदर्शन गंगुरेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, और उसमें भी जो कंटेंट्स थे यहाँ पर बताए गए थे कि 306 धारा को अट्रैक्ट करने के लिए अक्यूज्ड ने इंकरेज जरूर किया होना चाहिए सुसाइड करने के लिए, और या फिर इंगेज की हो कॉन्सिक्वेंसी के साथ। तो ये उसके जो जजमेंट थे। और फिर साथ में बताया था कि उस जजमेंट में ये बताया था कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं था, मैरिटल डिस्प्यूट था जो डिसीज्ड की जो मैरिज हुई थी विद द अपीलेंट और कमीशन ऑफ सुसाइड के साथ, तो उसमें रिलीफ दी थी। और एक वो जजमेंट थी प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस थी वो यहाँ पर भी रिप्रोड्यूस की। और एक रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की जजमेंट थी, उसके भी कंटेंट्स यहाँ पर रेज किए। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब कहा कि सारे जजमेंट्स देखने के बाद हम यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये एग्री नहीं करते हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के अब जो जजमेंट से। अगर हम एविडेंस रिकॉर्ड पे भी ले लें और चार्जशीट को भी देख लें और विटनेस की स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान ले, तब भी कोई आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं बनता है अपीलेंट के साथ। और फिर आगे बताया उन्होंने कि हम ये फाइंडिंग्स कर देते हैं कि जो एक्ट्स ऑफ अपीलेंट था वो इतना रिमोट था जो और इनडायरेक्ट था कि जो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके ऑफेंस 306 का। कोई एलिगेशन नहीं बनती अपीलेंट के अगेंस्ट में जो वो इस तरीके की हो कि डिसीज जो है, डिसीज के पास कोई अदर अल्टरनेटिव ना रह जाए, बल्कि एक सुसाइड का जो रास्ता है वो मीन्स वो करें,
मीन्स एक्ट करें, कमिट करें। और यहाँ से रिकॉर्ड को भी बाद भी देखने के बाद भी अपीलेंट और उनके जो फैमिली ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया था कि वो किसी प्रकार का प्रेशर पुट अप किया और डिसीज्ड को कि वो रिलेशन जो है एंड कर दें, मीन्स अपीलेंट के संग के साथ। तो डिसीज्ड जो फैमिली थी वो अनहैप्पी थी रिलेशनशिप्स के साथ, और अगर अपीलेंट ने अपनी डिसअप्रूवल कर दी थी जो मैरिज जो थी उनके सन की डिसीज्ड के साथ, तो ये इतना लेवल तक नहीं आई कि इसकी वजह से हम ये समझ लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन हुआ अबेटिंग सुसाइड का। और ये रिमार्क देना कि डिसीज्ड को कि वो सच एज कि आस्किंग डिसीज्ड टू नॉट बी अलाइव, तो ये सब कुछ एक रिमार्क दिया था। तो उसने कहा था ये स्टेटस अबेटमेंट का नहीं बनता है और इसको एक पॉजिटिव एक्ट होना जरूरी है, जिसकी वजह से इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो कि डिसीज्ड के पास डिसीज्ड को पुश किया हो कि वो जो चार्ज है कि वो इस तरह उसे पुश किया हो सुसाइड के लिए, ताकि जो चार्ज है उस 306 का तभी अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे में यहाँ बताया कि इम्पीच्ड ऑर्डर को था वो जो कि पार्शली सेट असाइड किया गया था, मींस जो चार्जेस अपीलेंट के अगेंस्ट में था वो डिसमिस हो गए, मींस जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी गई थी और जो कि अपहेल्ड भी कर दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस यहाँ पर लगाए थे कि उसको हम यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट के अगेंस्ट में जो चार्जेस थे वो अपीलेंट के अगेंस्ट में जो लगाए गए थे उसको भी हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि ये सिर्फ अपीलेंट के अगेंस्ट में ही हमने ये क्वेश्चन किया। ट्रायल कोर्ट के पास पूरा मीन्स पावर्स हैं कि वो प्रोसीड कर सकती हैं। जो अदर अक्यूज्ड पर्सन है जो जिन्होंने अपील फाइल नहीं की थी, ना ही रिवीजन फाइल की थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये उनके पास पूरा राइट है कि वो प्रोसीड कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो अपीलेंट के सन में। अब उन्होंने रिवीजन फाइलिंग की थी कि नहीं थी ये आप ऊपर कंटेंट्स में वेरीफाई कर सकते हैं, और अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया था। और ये ऑर्डर आया था 21 जनवरी 2025 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।